किसी शख्स ने ना एक नई बाइसिकल ख़रीदी। साइकिल ख़रीद के तो अब नई चीज़ का एक शौक़ भी होता है, ज़ाहिर बात है ज़्यादा, और उसकी तवज्जो भी उस पर बहुत ज़्यादा थी। हिफाजत का एक ख़ब्त उसके सर पे सवाल हो गया कि मेरी ये कीमती बाइसिकल जो मैंने नई ख़रीदी है, ये साइकिल मेरी चोरी ना हो जाए। तो अब एहतियात के तकाज़ों को बढ़ाते बढ़ाते उसने उस साइकिल के लिए 5 ताले ख़रीद लिए। अब जहाँ भी जाता तो पहले तो कोई ऐसी जगह तलाश करता कि जहाँ पर मैं साइकिल को अपनी जब खड़ी करूँ तो किसी सतून के साथ, किसी जंगले के साथ मुझे जगह मिल जाए जहाँ मैं उसको खड़ा करके उसके साथ कस दूँ, शिकंजे वाले ताले लगा दूँ, फिर उसके दोनों पहियों को ताले लगाता। अगर उसके 5 ताले उसको इधर उधर लगा के उसको बड़ा मजबूती से कायम रख रहे अपनी जगह पर, कहीं गुम ना हो जाए, कोई चोर ले ना जाए। इस एहतियात के तकाज़े को वो आगे लेकर चल रहा होता। एक दिन अपनी बेगम के साथ उसी साइकिल पर बाज़ार शॉपिंग के लिए गया और हस्बे मामूल साइकिल बाहर खड़ी की, 5 ताले लगाए, दुकान के अंदर चले गए। ख़रीदारी मुकम्मल हो गई, ख़ुद पहले बाहर आ गया और आके तरतीब से वो 5 ताले उसके जो हैं वो खोलने शुरू कर दिए। 5 ताले खोल के जब फारिग हुआ तो देखा एक छठा छोटा सा ताला और साइकिल को लगा हुआ है। पहले देख के परेशान हुआ, फिर सोचा शायद मेरे एहतियात के पेश नज़र मेरी बीवी ने इसको एक ताला और लगा दिया हो। अंदर गया दुकान में और जाके अपनी अहलिया से कहने लगा कि वो ताले की चाबी देना। ने हैरत से पूछा कौन सा ताला? वो जो छठा ताला तुमने लगाया ना उस पर, वो छोटा ताला, उसकी चाबी दे दीजिए। मैंने कहा मैंने तो कोई ताला नहीं लगाया, आपने पहले ही इस पर इतने ताले लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे कोई तालों की कमी रह जाती है कि जो मेरी तरफ से भी एक ताला मज़ीद लगना। हैरान हुआ और परेशानी के आलम में दोबारा बाहर आया। आकर देखा तो वो साइकिल उसकी चोरी हो चुकी है। परेशान हुआ कि ये मेरे साथ क्या हुआ। इस एहतियात और इसके साथ होने वाली इस वारदात पर हो सकता है कि वो मजाक का अंसर भी पैदा हो रहा हो और हंसी आए कि ये कैसा आदमी था कि इतनी एहतियात और फिर भी वो चोरी करवा बैठा। बिल्कुल यही चीज़ इंसान के साथ भी होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब इसको इस दुनिया में भेजा तो इसको इस दुनिया में रहने के लिए इसके लवाज़मात मुकम्मल कर दिए। इसको 5 हिस्से अता किए, वो हवासे खमसा के नाम से जो मशहूर हैं। हमें अल्लाह करीम ने बोलने, देखने, सूंघने की ये हिस्से अता फरमाई, छूने की हिस्स अता फरमाई। अच्छा, अब इन हिस्सों के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी में चल रहे हैं। इनकी मौजूदगी में मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होती है कि जिसकी ज़िंदगी में बार बार ज़रूरत पड़ती है और वो है तजर्बा। जब इन 5 हिस्सों को इस्तेमाल करते हुए छठा तजर्बा जो हवासे खमसा से मावरा होता है और छठी हिस्स के तौर पे अल्लाह करीम ने इंसान के दिमाग में उसको फ़िट कर दिया, 6th सेंस जो है वो उसको मामलात को आगे लेकर चल रही होती है। ये तजर्बा जो है, ये 6th सेंस जो है, ये अल्लाह करीम की तरफ से जो इंसान के अंदर एक एहसास पैदा किया गया है, ये उसकी ज़िंदगी को ट्रैक पे रखने के लिए, इंसान को शरीयत मुतहरा का पाबंद रखने के लिए, इंसान को इस ज़िंदगी में रहते हुए बेहतरीन फ़ैसले करने के लिए रब्बे करीम ने अता फ़रमाया। अब जो लोग इस छठी हिस्से अपने आप को मावरा समझने लगते हैं, इससे अलग होकर जीना शुरू करते हैं, बेहतियाती को आगे बढ़ाते जाते हैं और तजर्बा जो ज़िंदगी के मामलात उसको दे रहे होते हैं वो हासिल नहीं करते, तो उन पर भी शैतान आकर वो छठा ताला लगा देता है जो उनको कंफ्यूज कर देता है। एक कशमकश की सूरत हाल जब पैदा होती है कि ये चीज़ें कैसे हुई, ये क्यों हुई, और हवासे खमसा जो रब की अतात के ताबे रहनी थी उससे अलग जब चलता है तो उस पर शैतान का लगा हुआ छठा ताला जिसको खोलने के लिए इंसान दाएं बाएं भागता है और अपनी कोशिशें करता है, और तशकीक का मारा ये शख्स जो है वो अपनी किसी न किसी कीमती मता से महरूम हो जाता है। बस औकात वो लादीनियत की तरफ चला जाता है, कभी वो इल्हाद में मुब्तला हो जाता है और कभी माज़अल्लाह वो रब्बे करीम की नेमतों का इनकार करते हुए अपनी हर कामयाबी को अपने आप पर समझ लेता है। ये तजर्बा, इस छठी हिस्स का बेहतरीन इस्तेमाल, 6th सेंस की बोली को समझना यकीनी तौर पे उसी वक्त है जब इंसान का खालिस रुजू अपने खालिक की तरफ होगा। अल्लाह करीम उसको हदायत पे रखेगा, उसको बेहतरी के रास्ते पर गामज़न रखेगा और उसकी ज़िंदगी को कामयाब रखेगा, और इसकी सबसे कीमती मता ईमान की सूरत में जो इसको अता की गई उसकी हिफाजत होती रहेगी। और अगर माज़अल्लाह ये वहम में, शक में और मुख्तलिफ़ कन्फ्यूजन की कैफियत में अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा तो सिवाय महरूमी और पछतावे के कुछ नहीं रहेगा। रब्बे करीम लम्हा भर के लिए भी हमसे हमारा अमान जो है वो जुदा ना फरमाए। आमीन बिजाहिल नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।